हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ये टोटली जो है पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं किसी भी इवेंट जो है, जो कोई भी इवेंट है, इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई भी जो इवेंट है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू होता है एनी डिवाइडेड बाई एन एस, एनी डिवाइडेड बाई एन एस। तो एनी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जितने जो फेवर में जो आउटकम्स निकल के आते हैं वो क्या हो गए, वो हो गए एनी। यानी ये क्या हो गया, जो हमारे पास जो निकल के आते हैं, जो हम लोग मान लीजिए किसी कॉइन को टॉस्ट करते हैं, किसी सिक्के को उछालते हैं, तो जो हमारे फेवर में जो आउटकम्स निकल के आते हैं, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या हो गया, एनी हो गया। और एनएस की जब बात हो तो ये क्या होती है, ये होती है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो पॉसिबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एनएस बोलते हैं। तो P इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनी डिवाइडेड बाई एनएस। अगर हम लोग बात करें कोई भी जो इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी किसके किसके बीच होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई भी इवेंट हो गई, ये P जो है ये कोई भी इवेंट है एक, तो इसकी पॉसिबिलिटी किसके किसके बीच होती है। तो ये जो P है, जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ये हमेशा ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा और 0 से हमेशा क्या होगा, यानी ये 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में ये होता है P। यानी किसी भी जो कोई भी जो हमारा ये इवेंट हो गया उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होती है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात आए कि P इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू अगर 0 हो जाए यानी ये क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इवेंट नहीं हो सकता है, ये है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर वहीं पे बात हो जाए P इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये मतलब ये जो है ये मतलब पूरा पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये फिक्स इवेंट है। ओके, तो P इक्वल टू जब 0 हो गया तो हम लोगों ने देख लिया क्या होगा, और P इक्वल टू जब 1 हो गया तो हम लोगों ने देख लिया। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी जो कोई भी प्रोबेबिलिटी है, अगर कोई भी इवेंट है उसके होने की बात हो रही है और फिर ना होने की बात हो रही है, तो दोनों का जो एडिशन होता है, जो दोनों का योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है हमेशा। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें P प्लस P0, यानी नहीं होने की, किसी भी इवेंट की होने की और प्लस नहीं होने की, ये जो एडिशन होता है, जो योग होता है, ये क्या हो जाता है, ये होता है 1, ये हमेशा 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर हम लोग किसी सिक्के को उछालते हैं, किसी कॉइन को टॉस्ट करते हैं, ओके, किसी कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हेड और टेल आने की, तो ये एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो क्या उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस दोनों के अलावा और कुछ भी हम लोग सोच ही नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो क्या हम लोग इस पे हम लोग प्रोबेबल क्या करते हैं, स्पेशली कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये एक कॉइन जब टॉस्ट हो रहा है तो हम लोग ये बात बोल रहे हैं। वैसे अगर दो कॉइन टॉस्ट हो तो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। 4 यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स निकल के आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हेड आ सकता है और हेड, यानी हेड दोनों आ सकता है साथ में, क्योंकि 2 कॉइन्स एक बार हम लोगों ने क्या किया है, उसको टॉस्ट किया है। यानी एक बार में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, हेड दोनों, या तो हेड आ सकता है, उसके बाद या एक हेड या एक टेल आ सकता है, या अगर दूसरे की बात करें फिर तो या क्या आ सकता है, या टेल या हेड आ सकता है। फिर अगर दूसरे की बात करें तो क्या आ सकता है, या सिर्फ टेल और टेल आ सकता है।
तो ऐसे जो है 4 आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ वहाँ पे टॉस्ट करते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए यहाँ पे 1 हुआ तो 2 आउटकम्स आए, 2 हुआ तो 4 आए, ऐसे ही 3 होगा तो ऐसे क्या मतलब आगे बढ़ते जाएगा तो क्या होगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग किसी भी कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम लोग को निकालना हो, यहाँ पे जब कॉइन टॉस्ट होता है, जब किसी कॉइन जब टॉस्ट किया जाए तो पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स जब n हम लोग टॉस्ट करते हैं, n कॉइन्स को जब टॉस्ट किया जाएगा तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा उसकी जो संख्या होगी, उसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 2 का पावर n। वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 का पावर n। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब n कॉइन्स को हम लोग टॉस्ट करेंगे यहाँ पे n कॉइन्स को, तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का पावर n पॉसिबल आउटकम्स का। ओके, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसी भी मतलब जैसे कि हम लोग कोई ले ले पासा, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे हम लोगों ने कोई पासा को उछाला, एक पासा को उछाला तो उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। ओके, 6 उसमें मतलब 6 उसमें पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ वहाँ पे कि 2 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। जैसे कि होता है P = NE/NS, यानी मेरे पास पॉसिबल जो मेरे फेवर में है वो क्या आया हुआ है, जो कि मुझे 2 ही निकालना है। तो 2 आने की क्या होगी, 2, और टोटल आउटकम्स कितना है, जो एक पासा होता है जो हमारे पास, उसमें कितने नंबर्स पॉसिबल होते हैं, सिर्फ 6 पॉसिबल्स होते हैं। ओके, 6 पॉसिबल्स इसमें नंबर होते हैं, यानी आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, 6 हैं, जो जिसको हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग इवेंट की बात करें, फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, तो मैंने सिर्फ 2 बोला हुआ है, यानी मेरे फेवर में 2 होना चाहिए। तो मैं जो P लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किसी भी मैंने बता दिया यहाँ पे कि कॉइन को अगर हम लोग टॉस्ट करते हैं, कोई भी कॉइन हो, इसको अगर हम लोग टॉस्ट करते हैं कॉइन्स को, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होता है, यानी n जब कॉइन्स टॉस्ट किया जाता है तो जो पॉसिबल आउटकम्स का जो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, 2 का पावर n। ओके, वैसे ही अगर हम लोग बात करें, वैसे ही अगर हम लोग डाइस को टॉस्ट करते हैं, कोई भी डाइस हो उसको अगर हम लोग टॉस्ट करें, पासा को अगर हम लोग टॉस्ट करें, 2 पासा को, 3 पासा को, 4 पासा को, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे डाइस को टॉस्ट करने पे, डाइस टॉस्ट, व्हेन डाइस टॉस्ट, तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, n डाइस को अगर टॉस्ट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6 का पावर n, 6 का पावर n। यहाँ पे इसकी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जो हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं, यानी NS = क्या हो जाएगा, 6 का पावर n। जैसे मैंने बोला कि मैंने 2 डाइस को एक साथ टॉस किया तो क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 यानी 36। वैसे ही मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने 3 डाइस को एक साथ टॉस्ट किया, यानी 6 का पावर 3 कितना हो गया, 216, यानी 6 का क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक और बताया हुआ है, अगर मैंने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस्ट किया तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कितनी आएगी आउटकम्स, 8 आउटकम्स आएगी। ओके, तो अभी हम लोग जो इतना हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी को, अभी हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, और जितनी भी जो कार्ड्स होती हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स, उसको हम लोग उसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाते, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना ही पूरे टोटल सिलेबस में है, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और जितना हम लोग को इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई हम लोग को पीजी तो करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हम लोग को ऐसा करना है कि मेरा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है, तो इसीलिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें कम टाइम में। ओके, तो मेरी जो यहाँ पे ट्रिक है, मेरा जो मतलब कंसेप्ट है कि मैं पूरे जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर पाऊँ अच्छे से, वो भी कम टाइम में।
ताकि रिवीजन भी हो सके हम लोग का प्रैक्टिस सेट के थ्रू। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू पूरे प्रोबेबिलिटी को। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज चल रही है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम मिलता है। अगर आप लोग उसके लिए पहले से ही रेडी नहीं रहोगे, पहले से ही आप प्रिपेयर नहीं रहोगे कम टाइम में टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो फिर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग वहाँ से डेली रेगुलर रहिए वहाँ पे चैनल पे, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन जाती रहती है कि कब क्विज़ है, कब किस सब्जेक्ट का क्विज़ है। आपको वहाँ पे पीडीएफ दी जाती है, क्विज़ के पहले वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है कि किस वीडियो का क्विज़ होने वाला है। वहाँ पे टोटल वहाँ पे पूरा जितना भी है पूरे टोटल एकदम स्ट्रैटेजी के साथ आपकी वहाँ पे प्रिपरेशन मेरे चैनल पे कराई जा रही है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स इज। तो यहाँ पे जो हम लोग कॉइन्स को जो टॉस्ट किया जा रहा है वो पेयर में किया जा रहा है, यानी पेयर मीन्स दो कॉइन्स को एक साथ टॉस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स होगा वो कितना होगा ये हम लोग को देखना है। और उसमें भी बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली यानी एक निश्चित रूप से एक ही हेड आना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग पेयर ऑफ कॉइन्स को टॉस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आप सभी को बताया कि 2 का पावर n यहाँ पे जब भी कॉइन्स को टॉस्ट किया जाता है तो इसके जो आउटकम्स होते हैं, जो यहाँ पे ns की जो हमारी नंबर्स होती है, टोटल नंबर्स, वो कितनी होती है, 2 का पावर n होती है। तो यहाँ पे पेयर में टॉस्ट किया जा रहा है, यानी दो कॉइन्स को एक साथ, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस्ट किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी 4। यहाँ पे 4 जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 4 हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एक तो आएगा हेड और हेड, ओके। जो नेक्स्ट है वो कितना आएगा, वो ऐसे आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो ऐसे आ सकता है, टेल या हेड। फिर जो नेक्स्ट है वो सिर्फ टेल या टेल आ सकता है। यानी टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके जो नंबर्स हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। ये 4 हमारे पास रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ऐसे, और इतने ही आउटकम्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है जो यहाँ पे फेवरेबल जो इवेंट्स हैं, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हम लोग को चाहिए वो कितना होगा। यहाँ पे एनी हम लोग को निकालना है, वो कितना होगा यही पता करना है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन हेड, यहाँ पे हेड हम लोग को निकालना है, लेकिन एग्जैक्टली वन ही होना चाहिए उसमें। तो वो किस में पॉसिबल है, किस में दिख रहा है आप सभी को, एक तो इसमें है जो कि सिर्फ एक ही हेड है, और दूसरा कौन सा, इसमें, यहाँ भी एक ही हेड है। यानी ये दो ही जो आउटकम्स है ये हमारे फेवर में है, ये फेवरेबल आउटकम्स 2 ही है। तो यहाँ पे एनी का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो अब हम लोग से जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी P हम लोग को निकालना है कि P क्या होगा। तो P इक्वल टू एनी बटा NS, P का वैल्यू क्या होता है, एनी बटा NS। तो एनी क्या है, जो हमारे फेवर में इवेंट है वो है 2, और जो NS है वो कितना है, 4 है। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो कितना हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी P इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज। तो यहाँ पे जो 52 जो यहाँ पे दे रखी है जो कार्ड्स, उसको अच्छे तरीके से उसको मिलाया गया है। उसमें से पूछा जा रहा है कि जो स्पेड कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो कार्ड्स में स्पेड कार्ड्स जो होती है उसका नंबर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि जो स्पेड कार्ड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 13 इसका नंबर होता है।
और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है हमारा एनी, यानी ये है फेवरेबल इवेंट, ये है फेवरेबल इवेंट जिसको हम लोग को पता करना है। और एनएस क्या है हमारा, एनएस जो है यहाँ पे जो टोटल कार्ड्स जो है एनएस, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इवेंट्स। टोटल यहाँ पे जिसमें से ये पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं जो कि कितने हैं 52, यानी 52 में से ही हम लोग यहाँ से जो 13 जो है स्पेड, जिसकी जो इसको हम लोग स्पेड बोलेंगे, तो स्पेड की संख्या कितनी होती है कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में 13 होती है। और ये क्या है हमारा फेवरेबल इवेंट है जो कि एनी है। और यहाँ पे एनएस जो कि टोटल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 52। और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, यानी पी निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है, एनी डिवाइडेड बाई एनएस। तो एनी क्या है हमारा, एनी यहाँ पे फेवरेबल इवेंट 13 है और जो यहाँ पे हमारा एनएस है वो 52 है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें से 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ओके, और इसमें से स्पेड हो गया, क्लब्स हो गया, ये सारे जो हैं ये होते हैं 13। ओके, और फेस कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो फेस कार्ड्स में किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा और जैक आ जाएगा। ये तीनों मिला के फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स जो है वो हो जाएंगे हमारे 12। ओके, 12 यानी 4 जो है वो किंग हो जाएंगे, 4 क्वीन और 4 जैक। अगर हम लोग ऑनर्स कार्ड की बात करें, ऑनर्स कार्ड भी होते हैं जिनकी जो नंबर्स है वो कितनी होती है, 16 होती है। इसमें क्या मिला दिया जाता है, इसमें ये 3 तो होते ही है, किंग क्वीन और जैक, प्लस में 4 एस को मिला दिया जाता है, यानी इक्का को भी हम लोग इसमें मिला देते हैं। तो ये कितना बन जाता है, 16 बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स कार्ड बोलते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज। यहाँ पे सिंगल थ्रो बोला जा रहा है, यानी एक ही डाई को एक बार फेंका जा रहा है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग को यहाँ पे पता करना है कि जो एक डाई होता है जब हम लोग उसको थ्रो करते हैं तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे एनएस की अगर हम लोग बात करें तो एनएस जो है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या होते हैं, इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि जो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स हैं, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो क्या है। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, एनी होता है। तो एनी हम लोग को निकालना है कि ये कितना होगा। तो एनी इक्वल टू, चूँकि बोला जा रहा है कि लेस देन 3, यानी 3 से कम होना चाहिए, 3 से न ज़्यादा न 3 के बराबर, 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम कौन सा है, एक तो 1 है और दूसरा 2 है, यानी जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं जो हमारे पक्ष में है, यहाँ पे तो एनएस की जो नंबर्स है वो कितनी है, 6 है, यानी इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 ही हैं, 6 ही इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्योंकि एक डाइस में 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे जो एनी है, जो हमारे फेवर में जो फेवरेबल इवेंट्स हैं, जो फेवरेबल घटना है वो कितना है, 3 से लेस देन, यानी 1 और 2, यानी 2 जो नंबर्स हैं वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, यानी इसमें जो प्रोबेबिलिटी है जो कि 3 से कम, गेटिंग लेस देन 3, गेटिंग लेस देन 3 हम लोग को निकालना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला होता है एनी डिवाइडेड बाई एनएस। तो एनी तो हमारे पास कितना है, 2 है, एनएस कितना है, 6 है, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि यहाँ पे दे रखा है 1/3 ऑप्शन नंबर ए में। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज। जब 10 कॉइन्स को एक साथ फेंका जा रहा है तो हमें पता करना है कि इसमें जो इवेंट्स हैं यहाँ पे एक साथ फेंका जा रहा है, तो जो टोटल इवेंट्स होंगे वो कितने होंगे।
यहाँ पे टोटल इवेंट्स को हम लोग को पता करना है कि कितने आउटकम्स यहाँ से निकलेंगे, कितने आउटकम्स हमें प्राप्त होंगे जब 10 कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली फेंका जाएगा, उसको थ्रो किया जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि ये जब भी कॉइन्स की बात आए तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि जब n कॉइन्स साइमल्टेनियसली फेंकी जाती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n। 2 का पावर n इसके आउटकम्स की जो है वो नंबर्स होती हैं। आउटकम्स की नंबर कितनी हो जाएंगी, 2 का पावर n। टोटल आउटकम्स इसके इतने ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ns निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर n, यानी n इसमें कितना है, 10 कॉइन्स यहाँ पे दे रखा है, यानी n इक्वल टू कितना है, 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 10 कर देंगे। तो 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि यहाँ पे दे रखा है 1024 इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इवेंट्स टू थ्रू 3 डाइस साइमल्टेनियसली इज। तो यहाँ पे किसका बात था, यहाँ पे क्वाइंस बोला जा रहा था कि क्वाइंस को जब हम लोग थ्रो करते हैं वो भी साइमल्टेनियसली, तो उसका आंसर जो है, उसका आउटकम्स जो है टोटल वो क्या आता है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब डाइस को साइमल्टेनियसली फेंका जाएगा तो हमारा जो आउटकम्स निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेशली 3 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, 3 डाइस, यानी n इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे n इक्वल टू 3 दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये साइमल्टेनियसली फेंके जा रहे हैं तो आंसर जो है हमारा, यानी जो टोटल आउटकम्स है वो क्या आएगा। तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ns की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 6 का पावर n से। जब भी n डाइस हो, n डाइस को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो जो हमारा वैल्यू आता है ns जो निकल के आता है वो कितना आता है, 6 टू द पावर n। तो यहाँ पे तो सिर्फ n इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम लोग को क्या करना है, n की जगह पे 3 को पुट कर देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो ये जो क्यूब होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर तो आप सभी को मतलब 30 तक तो याद होने ही चाहिए, क्यूब जो है वो 25 तक कम से कम याद होने चाहिए। ऐसे मतलब एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है, हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज। तो रेड कलर के किंग को यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, गेट करना है। यहाँ पे रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी को हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि जो रेड कलर के किंग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, उसमें जो 26 होता है वो रेड कलर का कार्ड होता है और फिर जो अलग से 26 होता है वो ब्लैक कलर का कार्ड होता है। ओके, इसमें जो है इसमें भी 2 भाग में बटे होते हैं, रेड में 13 और इसमें भी 13 में रेड में बटे होते हैं और ब्लैक में भी, इसमें भी 13 और 13 में बटे हुए होते हैं। तो इस 13 कार्ड्स में ये जो 13 कार्ड्स हैं, रेड में हो गया या ब्लैक में हो गया, ये जो 4 पार्ट में बटे हुए हैं 13 कार्ड्स, जिसमें 1 से 9 तक जो होता है ये क्या होते हैं, ये नंबर कार्ड होते हैं, ये नंबर्स कार्ड्स होते हैं। ओके, और उसके बाद जो बच जाते हैं जो 4 कार्ड्स, उसमें से 1 कार्ड तो एस होता है जो कि हम लोग हिंदी में इसको इक्का बोलते हैं, और जो 3 कार्ड्स जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो फेस वाले कार्ड्स होते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, किंग आ जाता है, क्वीन आ जाता है और जो जैक होता है गुलाम वो आ जाता है, यानी राजा रानी और गुलाम। ओके, तो ये इसमें से 3 कार्ड ये जो फेस वाले होते हैं वो हो जाते हैं। तो 3 इसमें भी 3 कार्ड्स होगा फेस वाला, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो ये चारों में 3 है, यानी 12 कौन से हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। और ये चारों में 1 करके एस आएगा, यानी 4 एस होते हैं। और ये 12 में 4 एस को अगर हम मिला दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी जो ये 16 टोटल है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड्स होते हैं। और 1 से 9 तक क्या होता है, नंबर कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि जो रेड में के किंग होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है।
तो रेड मैंने इसको यहाँ पे जैसे कि मैंने बोल दिया कि 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ओके, 26 रेड यानी 6 रेड और ये 26 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। टोटल कितना है 52। तो हम लोग को यहाँ पे पता करना है। तो मैंने बताया कि इसमें भी 1 किंग होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 1 किंग होगा, यानी रेड वाले में टोटल कितने किंग्स हैं, 2 किंग्स हैं। तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है वो हम लोग को कितना मिल गया, 2 मिल गया। जो हमारा टोटल यहाँ पे आउटकम्स है, जो कि पॉसिबल टोटल आउटकम्स है, वो कितना है 52 है। चूँकि 52 कार्ड्स है तो हम लोग को 52 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो अभी हम लोग को सिर्फ निकाल लेना है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो क्या हो जाएगी। तो वो होती है NE डिवाइडेड बाई NS, यानी 2 डिवाइडेड बाई 52। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 26। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है 1 डिवाइडेड बाई 26। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सी जो है वो किसी कोई भी जो हमारे पास मतलब कोई भी वैल्यू हो उसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसका कुछ लिमिटेशन होता है। प्रोबेबिलिटी में ये लिमिटेशन होता है कि किसी भी कोई भी जो इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 होगी तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो असंभव है, यानी वो हो नहीं सकती। 1 होगी तो वो मतलब वो हो सकती है, वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी जो यहाँ पे नंबर्स दे रखी है जो कि यहाँ पे क्या है, एक इवेंट है, यानी इससे हम लोग इस प्रोबेबिलिटी का कंडीशन बता सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो जो माइनस में वैल्यूएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो 0 से छोटी हो जाएंगी, यानी ये तो हो नहीं सकती। फिर मैंने बताया कि 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 1.5 दे रखा है जो कि 1 से बड़ी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जो नेक्स्ट है 107, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं। मैंने आप सभी से बताया कि 1 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे 0.5 रहता तो भी ये हमारा सही आंसर होता, 0.1 होता तो भी ये हमारा सही आंसर होता। ओके, लेकिन अगर माइनस में हो या 1 से बड़ा हो तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉप कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective and the others are good। यहाँ पे शॉपकीपर के एक शॉप है जिसमें 144 बॉल पेन्स है, जिसमें से 20 जो है वो खराब हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि और उसमें से 20 खराब है और जो बचे हुए पेन्स है वो क्या है, वो अच्छे हैं। तनु विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। तनु मतलब पेन को कब खरीदेगी, जब वो पेन अच्छा होगा। बट लेकिन विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, वो नहीं खरीदेगी अगर वो खराब पेन होगा। यहाँ पे उसके बाद बोला जा रहा है द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। उसने शॉपकीपर ने क्या किया, उसने एक पेन निकाला, उसमें से रैंडमली निकाला उसने और उसने क्या उसको दे दिया लड़की को। द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई दैट पेन इज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पेन उस लड़की ने खरीदी। यहाँ पे पहले ही कंडीशन है कि जब वो लड़की पेन को कब खरीदेगी, जब पेन क्या होगा, जब पेन अच्छा होगा। तो यहाँ पे मतलब हम लोग को क्या स्पेशली निकालना है कि अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, अच्छे पेनों की प्रोबेबिलिटी निकालना है। चूँकि लड़की ने उस पेन को खरीद लिया है तो हम लोग को ये अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो चुका है कि लड़की ने क्या खरीदा, उसने जो अच्छे वाले पेन है उसी को खरीदा। तो हमारे पास जो फेवरेबल जो हमारे आउटकम्स हैं वो कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स यानी एनी हम लोग को अगर निकालना है तो वो कितना है, 144 पेन्स है जिसमें से 20 खराब है। 144 है जिसमें से 20 पेन्स जो है वो खराब है। तो हम लोग को क्या करना है, 144 में से 20 पेन्स को माइनस कर देना है। जो बचेंगे वही क्या होंगे, वही हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं।
यानी कितने बचे यहाँ से 124 जो है वो पेन, वो हमारे अच्छे पेन है, गुड पेन्स हैं, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो एनी तो यानी फेवरेबल इवेंट्स तो हमारे पास मिल चुके हैं हमको 124। और अगर हम लोग टोटल इवेंट्स की बात करें, चूंकि शॉपकीपर ने क्या किया, उसने टोटल में से एक पेन निकाल के दिया, उसने टोटल में से एक पेन को रैंडमली निकाला, यानी हमारा जो NS है, जो पॉसिबिलिटी है, टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है, वो है 144। जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, वो 144 ही है। और जो हमारा करेक्ट है यानी इवेंट जो हमारा फेवरेबल इवेंट है वो कितना है, वो है 124। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, हमें निकालना है इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि उस लड़की ने, तनु ने जो पेन खरीदा, यानी वो अच्छे वाले ही पेन खरीदती क्योंकि उसके पास कंडीशन था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, P क्या हो जाएगी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी NE डिवाइडेड बाई NS। तो NE कितना है, NE तो 124 है, हमारा फेवरेबल इवेंट 124 है, और NS कितना है, NS है 144। इसको हम लोग कट करेंगे 4 से, यहाँ पे हो गया 31 4 से काटने पे, और ये हो गया हमारा कितना 2 और 1, यहाँ पे हो गया हमारा 4 3 12 4 6 24, यानी 2 और 6 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 31 डिवाइडेड बाई 26। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि यहाँ पे निकल के आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 यानी 36 होगा, यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ पे आंसर हो चुका है हमारा 31 डिवाइडेड बाई 36। सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंसोनेंट फ्रॉम द वर्ड माहिर इज। यहाँ से कंसोनेंट जो वर्ड है उसमें उसकी हम लोग को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी को निकालनी है। तो जो माहिर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो माहिर जो वर्ड दे रखा है, इसमें जो आई है और ये है ए है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वॉवेल्स हैं, ये दोनों वॉवेल्स हैं। हमें निकालना है कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी कि इसमें जितने भी कंसोनेंट वर्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल जो इवेंट है वो कितना हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है, कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है और ये भी कंसोनेंट है, यानी फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। 3 कंसोनेंट्स है तो 3 हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स हो गए। और जो हमें मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो टोटल सैंपल स्पेस है वो कितना है, जो टोटल सैंपल स्पेस यानी NS जो है वो कितना है, तो वो टोटल कितना है 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है। तो अब तो हमें मिल चुका है, यहाँ पे NE मिल चुका है, NS मिल चुका है, हमें निकालना है कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि P इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है NE डिवाइडेड बाई NS। तो NE कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और NS कितना है 5 है, यानी 3/5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल इज। तो हमें वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें जो वॉवेल वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कितने वॉवेल वर्ड्स हैं, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पे सोसाइटी दे रखा है, इसमें हम लोग को देखना है कि सोसाइटी में कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, सोसाइटी में यहाँ पे कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, उनको हम लोग को एक जगह लिखना है। तो ये एक ओ यहाँ पे जो है वो क्या है, ये वॉवेल है। ओके, यहाँ पे आई जो है ये भी क्या है, ये भी वॉवेल्स है, और यहाँ पे ई ये भी वॉवेल्स है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स जो कि 26 होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होता है। यहाँ पे ए, ई, आई, ओ और यू, तो ये 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी जो 21 है वो क्या होते हैं, वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो इसमें से 5 वॉवेल्स में से देखिए हमारे पास ओ यहाँ पे दे रखा है, आई दे रखा है और ई दे रखा है। तो हमें तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स मिल चुका है NE, तो ये कितना है, ये हमारे पास 1 2 3 है, और NS जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, जो सैंपल स्पेस है टोटल वो कितना है सोसाइटी में, 3 3 6 और 1 7।
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है टोटल जो सैंपल स्पेस जो यहाँ पे पॉसिबल स्पेस सैंपल स्पेस है वो कितने हैं 7 है। तो अब हमें निकाल लेनी है कि यहाँ पे P क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा। तो P इक्वल टू हो जाता है NE डिवाइडेड बाई NS। तो NE तो हमारे पास 3 है और NS 7 है, यानी 3/7 हमारा आंसर आ गया। 3/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, यहाँ पे 3/7 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ड्स बियरिंग 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स थ्रोली। A card is taken out from the bag at random. The probability that the number on the card taken out is an even number is. हमें यहाँ पे निकालना है जो 3 से 20 तक जो कि नंबर जो प्लेस्ड किए गए हैं एक बैग में, उसमें से एक रैंडमली एक कार्ड जो है वो निकाला जाता है। तो हमें ये निकालना है कि उस बैग में से जो कार्ड निकाली जा रही है वो इवन नंबर ही हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे इवन नंबर ही होनी चाहिए जो कार्ड निकली हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 3 से 20 तक जो है वो कितने नंबर्स हैं ये पहले हम लोग को पता करना है, यानी जो टोटल सैंपल स्पेस है, जो NS जो टोटल होगा वो क्या होना चाहिए ये हम लोग को पता करना है पहले। तो 3 से 20 तक, यानी 2 नंबर्स को 20 में से 2 को माइनस कर देना है, यानी जो टोटल हमारे पास NS है वो कितना है 18 है। यानी NS की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग NS की बात करें तो NS कितना हो जाएगा, NS जो है हमारे पास 18 हो जाएगा। ओके, 18 हमारे पास NS हो जाएगा, यानी टोटल जो सैंपल स्पेस है उसकी जो नंबर्स है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ हम लोग को इवन नंबर्स, यानी जो हम लोगों ने रैंडमली जो बैग में से कार्ड को निकाला है वो इवन नंबर्स होना चाहिए। तो इवन नंबर्स यहाँ पे कितने हैं ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इवन, यहाँ पे जो 3 से 20 तक जो कार्ड बनाए गए हैं उसको मिक्स्ड कर दिया गया है, उसमें इवन नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इवन नंबर्स की बात करें तो एक तो सबसे पहले हो जाएगा 3 के बाद वाला जो है 4 हो जाएगा इवन नंबर। एक तो 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। इतने जो है ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। 3 से लेके 20 तक ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। यानी इवन नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो हमारा फेवरेबल इवेंट जो फेवरेबल हमारा इवेंट है वो कितना हो गया, 9 हो गया। जो फेवरेबल इवेंट है एनी हो जो है वो कितना हो गया, 9 हो गया। इसकी जो नंबर है वो 9 हो गई। तो हमें पता चल गया कि हमारा फेवरेबल जो इवेंट है वो 9 है और जो सैंपल स्पेस है वो 18 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PE, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। तो PE हमें निकालना है। तो PE क्या हो जाता है, ये हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS। तो NE कितना दे रखा है, NE है 9, जो कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर ही होना चाहिए। तो हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट थे वो थे 9। तो 9 डिवाइडेड बाई 18 जो है, चूंकि हम लोगों के पास टोटल जो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी थी रैंडम सैंपल स्पेस की वो है 18। तो 9 डिवाइडेड बाई 18 जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल ड्रॉन इज। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है, यहाँ पे जो 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये दोनों एक बैग में रखे हुए हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि जब हम लोग मतलब यहाँ से रैंडमली एक बॉल को निकाला जा रहा है
तो हम लोग से पूछा गया है कि बॉल रेड ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो टोटल सैंपल स्पेस है वो कितना है, NS कितना है। तो 3 तो रेड बॉल्स है और 5 क्या है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। यानी हम लोग टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, जो कि पॉसिबल टोटल सैंपल स्पेस है, वो कितने हो गए, 8 हो गए। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि फेवरेबल क्या है, जो फेवरेबल इवेंट है वो इसमें क्या है। तो एनी जो है वो फेवरेबल इवेंट वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि जो बॉल निकला है, जो रैंडमली हम लोगों ने बॉल को निकाला हुआ है, वो रेड ही चाहिए। तो रेड बॉल्स की जो यहाँ पे नंबर्स है वो कितनी है, 3 रेड बॉल्स है। यानी जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स है वो 3 है। इन 3 में से ही जो हम लोग निकालेंगे, इन 3 में से ही कोई एक बॉल होगा। यानी हमारे पास जो फेवरेबल इवेंट्स है वो 3 है और टोटल सैंपल स्पेस क्या है, वो 8 है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग को निकालना है PE यानी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का इवेंट जो है वो क्या होगा, जो कि रेड बॉल होना चाहिए। तो P इक्वल टू क्या होता है, NE डिवाइडेड बाई NS। यहाँ पे NE कितना है, 3 है और NS कितना है, 8 है। यानी 3/8 जो है इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस इज। तो मैंने बताया कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होती है वो 52 होती है। ये टू पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला पार्ट उसका ब्लैक पार्ट जो कि 26 उसके पास कार्ड्स होते हैं, और रेड में भी 26 कार्ड्स होते हैं। जो ब्लैक और रेड है ये भी 2-2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ओके, तो उसमें जो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 13 का जो है वो 4 पार्ट्स में ये बट जाता है, जिसमें जो 2 13 होते हैं वो लाल वाले होते हैं और जो 2 13 होते हैं वो ब्लैक वाले होते हैं। यहाँ पे 13 के ये 4 पार्ट्स में ये बट जाता है, जिसमें से ये जो चारों पार्ट हैं इसमें भी 1 एस होता है, इसमें भी 1 होता है, यानी चारों में 1 एस होते हैं। एस जिन्हें हम लोग इक्का बोलते हैं, इन चारों में ये होते हैं। ओके, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो एस नहीं होना चाहिए। जो ये 52 प्लेइंग कार्ड्स है इसमें से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लोग कार्ड निकालेंगे वो एस होनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे NS यानी जो सैंपल स्पेस है, जो कि पॉसिबल सैंपल स्पेस है, वो कितना होगा, वो तो 52 ही रहेगा। ओके, क्योंकि हम लोग को 52 में से ही निकालना है। अगर हम लोग बात करें कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स यानी NE कितना है, यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 52 में से हम लोग माइनस कर देंगे ये 4 एस कार्ड्स को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। हम लोग मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है कि हम लोग इसमें से कोई भी एक कार्ड निकालें, क्योंकि ये वेल सफल्ड जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, यानी ये अच्छे से मिलाया हुआ एक कार्ड्स का एक पैकेट, एक समूह है। तो इसमें से हम लोग को क्या करना है कि एक कोई भी कार्ड निकालना है, लेकिन वो एस नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, इन चारों एस को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 52 में से हम लोगों ने क्या किया, 4 जो एस है उनको माइनस कर दिया गया, तो ये कितना बचा, 48 यहाँ पे हमारे पास अब कार्ड्स बच गया है। तो ये क्या है, ये NE है, यानी ये फेवरेबल जो है वो फेवरेबल इवेंट्स हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है कि जो हमारी जो इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P जब हम निकालेंगे, यहाँ पे P जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS। यानी यहाँ से NE कितना है फेवरेबल, 48 डिवाइडेड बाई 52। यहाँ से हम लोग जब काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको 4 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, इसको मैंने 4 से काटा, 1 और 2, 4 से मैंने काट दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 2 यहाँ पे आ गया। इसको मैंने काटा तो 1 और 3 आ गया, यानी 12 डिवाइडेड बाई 13। इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा C नंबर ऑप्शन।
तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप सभी को, जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, उनमें 26 होता है वो ब्लैक होता है और 26 क्या होता है, रेड होता है। इसमें फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड्स जो कि किंग, क्वीन और जैक, वो 12 होते हैं। जब हम लोग 4 एस को उसमें प्लस कर देते हैं तो जो हमारा टोटल कार्ड्स बन जाता है वो 16 बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनर्स कार्ड। ओके, तो ये सारे जो चीज़ें थी वो कार्ड्स में इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट किया अच्छे तरीके से, इसके सिलेबस को। तो अभी हम लोगों ने इसको पूरे टोटली अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे एवरी सब्जेक्ट्स की क्विज ली जाती है, टाइम से उसकी क्विज कराई जाती है। साथ में आपको टोटल PDF जो कि है वो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ मैं इसका लिंक आप सभी को, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।